खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रामराज बनवासी ने जखनिया मंडल प्रथम के मुड़ियारी, सोनबरसा, अतिगावा, इब्राहिमपुर, बैरमपुर, मुस्तफाबाद, खेताबपुर, सुल्तानीपुर, रईसपुर, नेवादा, रामपुर, बलभद्र ग्राम सभाओं में डोर टू डोर संपर्क कर ग्रामवासियों का आशीर्वाद मांगा और 2022 में जखनिया विधानसभा में कमल खिलाने की अपील की। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जखनिया मंडल द्वितीय में जमसड़ा, मुस्तफाबाद उर्फ बड़ा गांव, बहरामपुर, मियाना में जन चौपाल कर भाजपा सरकार के कार्यों को गिनाया। लोगों को बताया कि अन्य सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार क्यों बेहतर है। इस मौके पर चौपाल को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रभारी दिनेश पांडे ने कहा, भाजपा सरकार ने हर घर में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। सरकार दिन रात लगकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगी है। चारों ओर विकास हुआ है। आए दिन जो लूट, हत्या, दंगा होते थे, अब पूर्णतया लगाम लगा है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बन रहा है। व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने ये कहा, यह चुनाव मात्र वोट देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपका एक एक वोट आपके परिवार, आपके प्रदेश की उन्नति का रास्ता तय करेगा। आज हमारी लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद से है। एक तरफ देश की चिंता करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ आतंकवादियों से मुकदमा वापस करने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई भयमुक्त बनाम अपराध से है। एक तरफ भाजपा सरकार अपराधियों का सफाया कर रही है, उनके अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चलवा रही है, तो दूसरी तरफ अपराधियों पर हो रही कार्रवाई पर पीड़ा व्यक्त करते रहे। हमारी लड़ाई प्रदेश के खुशहाल बनाम परिवारवाद से है। एक तरफ जहां भारत पूरे प्रदेश में बिजली, खाद, सड़कें, हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना रही है, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार का कुनबा इस प्रदेश को लूटने में लगा रहता था। अपराधियों को संरक्षण देना और अराजकता करना जिनका पेशा था, ऐसे लोगों से प्रदेश को बचाना है। चौपाल को विधानसभा प्रवासी कुंवर विजय पासवान, युवा तुर्क नेता अनिल पांडे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सरोज मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव, धर्मवीर भारद्वाज, पीयूष सिंह, श्रवण सिंह, मृदुला पांडे, शिवशंकर चौहान, डॉक्टर संतोष चौहान सहित समस्त ग्रामवासी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौपाल का कुशल संचालन भाजपा जखनिया द्वितीय मंडल अध्यक्ष मनोज यादव ने किया। गाजीपुर जनपद से कमलेश यादव की रिपोर्ट। देश का बैठा हुआ प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं जनसेवक हूं, हमारे गरीब, दलित, शोषित, वंचित भाई हमारे भाई हैं। जब तक उनको मैं समानता का अधिकार, आम व्यक्तियों के समानता का अधिकार नहीं दिला देता हूं, तब तक न मैं चैन से बैठूंगा, न चैन से सोऊंगा। और वो व्यक्ति दिन रात निरंतर 24 घंटे में 18 घंटे जगते हुए सारी योजनाएं लाता है। लोगों के खाता खुलते हैं, विधवा निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलने शुरू हो जाते हैं, खाद उपलब्ध हो जाती है। जिन गांवों में बिजली नहीं होती, जहां लोगों ने बल्ब नहीं देखा रहता है बिजली का, उन गांवों में भी बिजली और बिजली के खंभे गड़ने शुरू हो जाते हैं। और बिना किसी भेदभाव के 18 से 24 घंटा बिजली जो है गांव से और शहर में पूरे प्रदेश में मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? सारे संसाधन पहले से उपलब्ध थे, ऐसी क्या उनमें जो है शक्ति थी कि जो 2014 के बाद ये सारी जो है चीजें होने लगी? उसके पीछे एक ही कारण था, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है, राष्ट्र के लिए सोचती है। उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लिए जो है सबसे पहले पार्टी होता है, सबसे पहले देश होता है, उसके बाद पार्टी होती है, उसके बाद परिवार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो होता है पहले देश और समाज। इसी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। मित्रों, किसानों के लिए जैसे चर्चा की कि सम्मान निधि जो 6,000 मिलती थी, आने वाली सरकार में उसको बढ़ाकर 10 से 12,000 करने की व्यवस्था यही प्रदेश और जो है देश की सरकार करने जा रही है। आने वाले समय में हमारी महिलाओं को जिसको उज्ज्वला गैस मिली है, उनको जो है होली और दीपावली पर मुफ्त में एक गैस सिलेंडर साल में 2 बार देने का प्रावधान ये प्रदेश की सरकार करने जा रही है। मित्रों, जिन किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बिल देना पड़ता था, उन किसानों को, हमारे किसान भाइयों को बिजली मुफ्त में आने वाले 5 सालों की सरकार में दी जाने वाली है। हमारी बेटियां जिनके लिए प्रदेश और देश की सरकारों ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, उनके लिए आने वाले समय में जो होनहार हमारी छात्राएं होंगी, उनको जो है
अगर अच्छे अंकों से प्राप्त होगी, मेरिट लिस्ट में आती है, तो उनको स्कूल जाने के लिए स्कूटी की भी देने की व्यवस्था जो है हमारी सरकार ने प्रावधान में रखा है। हमारी सरकार होनहार छात्रों के लिए टैबलेट और लैपटॉप जो बांटती आती थी, आ रही है, उसको आने वाली सरकार में भी लगातार बांटती रहेगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है इस प्रदेश का था अपराध। तो आपने देखा होगा कि 2017 के पहले जो इस क्षेत्र में अपराध, छेड़खानी या इस प्रकार की घटनाएं घटती थी, उन पर हमारी प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पूर्णतः लगाम लगाया और जो अपराधी थी उनके ऊपर बुलडोजर भी चलवाया, आपने देखा होगा। लेकिन यही बुलडोजर जब अपराधियों को बीच में चलना शुरू हुआ, तो इसी प्रदेश की सपा और बसपा कांग्रेस की राजनीति करने वाली सरकारों ने बाबा के बुलडोजर का विरोध करना शुरू कर दिया। उनको आम जनता के साथ घट रही अपराध से कोई लेना देना नहीं, उनको हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही अपराध से कोई लेना में जो है सुरक्षा और मान सम्मान की आवश्यकता नहीं थी। क्या 2014 से पहले कोई सरकार ये उपलब्ध करा पाती? योजनाएं चलती थी, कुछ लोगों को उसका लाभ मिलता था, कुछ लोगों को उनका लाभ नहीं मिलता था। जाति और विशेष धर्म की बात कर कर योजनाएं चलाई जाती थी और कही जाती थी कि सबसे पहला अधिकार इनका है, इस धर्म का है, इस जाति का है। कोई भी सरकार द्वारा योजना आ जाती थी, उसकी लूट हो जाती थी और विशेष वर्ग के लोग उस जो है योजना को अपने तक ही सीमित रखते थे। नौकरियां निकलती थी, विशेष वर्ग के लोगों का चयन होता था, बाकी लोगों का जो है पढ़े लिखे लोग वंचित हो रह जाते थे। समाज में जब इसी जो है दुर्लभपुर बाजार में बहु बेटियां निकलती थी, तो रास्ते में उनके साथ छेड़खानियां हो जाती थी और जब देर रात होता था तो लूट की घटनाएं भी आम बात होती थी। लेकिन अहो भाग्य, 2014 में आप लोगों के मत से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। सारी योजनाएं जो पूर्वज चल रही थी, उसके बाद जो हमारे शोषित वंचित गरीबों के लिए उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, उन योजनाओं की घोषणा जब वो संसद में गए तो उन्होंने कहा ये संसद नहीं, ये मेरा मंदिर है। अब मैं जब तक अपने शोषित वंचित गरीब परिवार के व्यक्तियों के लिए कुछ कर नहीं सकता हूं, तब तक मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं, न रहने वाला हूं। और उस व्यक्ति ने जो है अपने समाज के बारे में तमाम योजनाएं चलानी शुरू की, जिसका जन जन तक लाभ मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं बचा होगा जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ न लेता हो। हमारी महिलाओं की सुरक्षा जो है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। हमारी बालिकाओं के लिए जो पढ़ने में असक्षम थे, जिनके पास धन नहीं थे, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए जो है वृद्धा पेंशन की आवश्यकता की गई, जिसको बढ़ाकर अगले सरकार में उसको 1500 रुपये देने का जो है प्रावधान रखा गया। हमारे निराश्रित महिला जो विधवा होती हैं या वृद्धा होती हैं, उनकी भी पेंशन 500 बढ़ाकर 1500 रुपया कर दी गई। हमारे दिव्यांग जो भाई बंधु होते हैं, जिनको उपकरण नहीं मिल पाता था, ट्राई साइकिल नहीं मिल पाता था,